जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जीवन में अकेलापन आ जाता है। अब अकेलेपन में हर आदमी का जीवन कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुढ़ापे की तो बात छोड़ो, नई उम्र में, नौजवानी में भी आदमी अकेले में आ जाता है। कभी कभार हम लोग शादीशुदा होते हुए भी पति पत्नी में किसी बात को अनबन होने के कारण दूरी बढ़ जाती है। तब भी क्या पति हो क्या पत्नी हो, दोनों अकेले पड़ जाते हैं। ये समय बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है समय काटने का। तो मेरा एक सुझाव है, जीवन को किस तरह से एडजस्ट किया जाए। हम घुट घुट के जीते रहें, परेशान रहें, इससे अच्छा है अपने को हम एडजस्ट करें, संयमित जीवन जिएं, जिससे हमारा जीवन धन्य बने, सुखद बने। हम अपने आप में जीवन जीना सीख लें। मेरा जो विचार है, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। वैसे कहते हैं पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई लाइफ में, तो हमें अपने जीवन में संयम संतोष जरूर अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो हानिकारक है। कितने लोगों को हम देखते हैं, आए दिन पेपर में आता है कि पत्नी रूठ गई, पति ने फांसी लगा के जान दे दी, या पति कहीं चला गया या किसी के साथ है तो पत्नी ने जहर खा लिया, फांसी लगा लिया। बड़ी दुखद बात, बड़ी दुखद बात। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम सच्चे मन से, शांति मन से, धैर्यपूर्वक विचार करें, ऐसा लगता है कि ये सब बड़ी मूर्खता है। अगर किसी ने साथ छोड़ दिया, किसी से हम धोखा खा गए, तो क्या ये उचित है कि हम मूर्खों की तरह अपनी जान दे दें? फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, नहर में कूद गए। नो, बहुत गलत बात है। हमें ज़रूर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले जाना है। तो कोई बात नहीं, अकेले पड़ गए, अकेले जीना सीख लो, सुखद जीवन जियो, सुखी जीवन। ऐसा मनोभाव बनाओ। ज़्यादा अटैचमेंट दुख देता है। किसी भी चीज़ में अगर हम अटैचमेंट करते हैं, उसके प्रति लगाव पैदा करते हैं, दुख पैदा होता है। लगाव ही दुख का कारण है, लगाव ही दुख का कारण है। इसलिए किसी भी चीज़ में ज़्यादा लगाव मत रखिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है तरह तरह की परेशानियां पैदा करता है। हम सभी चीज़ों को त्याग नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न गहरे। त्याग नहीं सकते, लेकिन अमल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कठिन है, त्यागना कठिन है, प्रयास कर सकते हैं। किसी चीज़ में ज़्यादा लगाव मत रखो। क्या परिवार है, क्या और भी समाज है, वो चीज़ें हैं
किसी का लगाव अपनी कार में है, किसी का लगाव अपने मोबाइल में है, किसी का लगाव अपने पत्नी में है, किसी का लगाव अपने बेटे में है। लगाव रखिए, लगाव रखिए, लगाव रखना चाहिए, लेकिन इतना लगाव ना रहे कि छूटने के बाद बहुत बड़ा दुख दे जाए। नहीं, लगाव होना चाहिए, लेकिन छूटने के बाद दुख ना हो, इतना ही लगाव रखिए। अटैचमेंट उतना ही जितनी जरूरत है। और किसी चीज़ से ये मत आशा रखिए कि ये चीज़ हमें बहुत अच्छा करेगी। हम लोग बेटे पालते हैं, बेटी पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन अपेक्षा यही रखते हैं ना कि ये बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और है भी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आजकल समाज में बेटों से ही बड़ी तकलीफ है। उनको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह सब कुछ किया, लेकिन अंत में क्या होता है? शायद ही ऐसे बेटे हैं कि जो अपने माँ बाप की कद्र करते हैं। आज ऐसा समय बदल गया है, ऐसा संस्कार नहीं है, बच्चों के अंदर वो प्रेम नहीं है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। ऐसा नहीं, शादी ब्याह हुआ, उसके बाद वो अपने परिवार लेके, अपने पत्नी लेके अलग हो जाते हैं। तो यदि माता पिता ये अपेक्षा रख के ना रहें कि हमारे बेटे से ही हमें सुख मिलेगा, तो शायद उसके अलग होने से उतना दुख नहीं होगा। हाँ, अगर साथ में रह रहे हैं अच्छी बात है, वो हमारी देख रेख कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, विधि का विधान है। जो हमारे कर्मों में लिखा था वो हुआ, ऐसा मान के संतोष कर लो। संतोषम परम सुखम, संतोष कर लो। क्योंकि आए दिन परिवार में, समाज में हम देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ना बेटा साथ देता है, ना बहू साथ देती है, ना पत्नी साथ देती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, अगर हम अपने मन से अपने को मजबूत बनाएं, हिम्मती बनाएं, तो कोई बात नहीं। जिन्होंने साथ छोड़ दिया कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जो साथ रह रहे हैं उनके हम सेवादार बन के रहें, उनके हम सेवक बन के रहें। क्योंकि अगर उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे तो दुखी रहेंगे। अगर हैं हमारे साथ, हम ये मान चलते हैं हम उनके सेवक हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके रहते हुए भी हमें अपना काम खुद निपटाना है। हमें नहीं देखना है कि कोई हमें एक गिलास पानी देगा, खुद ले लो। अपने कमरे में झाड़ू खुद लगाओ, अपने बिस्तर खुद सेट करो, तभी गुजारा है, तभी गुजारा है। अगर बार बार छोटी छोटी चीज़ पर उनको ऑर्डर करोगे, हुक्म करोगे, आदेश करते रहोगे, उनको चिढ़ पैदा होगी। क्योंकि अब वो उम्र तुम्हारी नहीं रही कि वो तुमको माने, हाँ भाई पापा ये कह रहे हैं, पापा वो कह रहे हैं। यहाँ पर खुद को आप काज महाकाज, खुद अपना काम करते रहो। जैसे लोग आश्रम में रहते हैं, ऐसे ही गृहस्थ रूपी आश्रम में रहना सीख लो। उम्र हो गई है, लोगों की ये सोचना चाहिए कि हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा उनसे अपेक्षा नहीं रखनी। खुद अपना काम निपटाओ, जितनी हिम्मत पड़ती है उतना करो। और किसी को भूल करके भी कड़वे वचन नहीं बोलना, प्रेम से ही बोलो। कोई कुछ कह दिया उसको बुरा मत मानो, क्षमा कर दो, क्षमा करो। तो जब बुरा मानोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़े, ये हमारी एक सलाह है, एक सीख है। एक्चुअली आप खुद समझदार हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, दुनिया आपने देखी है,
तो इस तरह से जीना पड़ेगा। अगर हम नौजवान भी हैं, नौजवानों की भी बात करते हैं, अगर किसी कारणवश उनके दाम्पत्य जीवन में तनाव है, कोई बात नहीं, साइलेंट में रहो, शांति में रहो। बस अगर ज़्यादा तू मैं करोगे, छोटी छोटी बातों पर अकड़ोगे तो क्या होगा? अड़ोसी पड़ोसी मज़ा लेंगे, रिश्तेदार भी मज़ा लेंगे, घर के लोग भी मज़ा लेंगे। इसलिए शांत रहना सीखो, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। विवेक से, शांति से अपने जीवन को बिताओ। ये मैंने समाज में देखा है, परखा है। तो एक मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह से वीडियो बनाया जाए कि हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने जीवन को सुखद बनाएं, समझें परिस्थितियों को, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ना आसान नहीं है, परिस्थितियों में उलझना आसान नहीं है। इसलिए उस परिस्थिति को समझदारी से झेल लेना ही समझदारी। मेरी ये छोटी सी वीडियो है और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।